नमस्कार दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय में क्या आपने गौर किया है कि जैसे ही हम 35 या 40 की उम्र पार करते हैं, शरीर कमजोरी और बीमारियों के सिम्टम्स दिखाने लगता है। सुबह सोकर उठते हैं तो पैरों में अकड़न, सुन्नपन या दर्द महसूस होता है। क्या थोड़ी दूर पैदल चलने पर आपकी पिंडलियों में भारीपन महसूस होता है, या फिर रात को सोते समय अचानक पैरों की नस पे नस चढ़ जाती है। ये छोटी छोटी बातें इशारा है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार सही नहीं है। आज लाखों लोग वेरिकोज वेंस यानी कि नसों के गुच्छे बन जाने से परेशान हैं। लोग नसों की ब्लॉकेज की वजह से स्टंट लगवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नेचर ने हमारी रसोई में ही इसका इलाज छिपा रखा है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा मिरेकल ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जो न केवल आपकी नसों को खोलेगा बल्कि आपके जोड़ों के ग्रीस को भी वापस लाने और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी के कई साल बढ़ा सकता है, दर्द से मुक्ति दिला सकता है। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों होती है नसों में ब्लॉकेज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चलती फिरती नसों में ये ब्लॉकेज आखिर आती कहाँ से है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके सिंक का पाइप धीरे धीरे कचरे में जाम हो जाता है, वैसे ही जब हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ जाता है तो वो नसों की दीवारों पर जमने लगता है। स्मोकिंग, एक्सरसाइज ना करना और ज़्यादा ऑयली खाना, जंक फूड खाना इस आग में घी का काम करते हैं। नतीजा ये होता है कि नसों का रास्ता संकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है और हार्ट तक खून पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगर ये ब्लॉकेज पैरों में है तो इसे वेरिकोज वेंस कहते हैं। अगर यह दिल के पास है तो हार्ट अटैक का खतरा है, और अगर यह जोड़ों के पास है तो जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन महसूस होता है। आज का नुस्खा घर में रखे औषधियों से बनाएंगे। यह नसों के लिए सफाई कर्मचारी का काम करेगा, तो इसलिए वीडियो से अंत तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 होता है और एक ऐसी फैटी एसिड है जो मछली के तेल से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। यह नसों की सूजन को 95% तक कम कर देता है। अगर आपको साइटिका का दर्द है जो कुल्हे से लेकर पैर तक जाता है तो अलसी उस दबी हुई नस को खोलने में मदद करती है। इससे मौजूद फाइबर आपके वजन को कम करता है, जिससे जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। इसके अलावा हम लेंगे सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। यह है नेचुरल पेन किलर। सौंठ यानी देखिए दोस्तों, ये सूखा हुआ अदरक का भाग होता है। आयुर्वेद में इसे महा औषधि कहा गया है। यह शरीर में गर्मी पैदा करता है जो जमे हुए खून को पतला करती है। अगर आपके हाथ पैरों में सुन्नपन, नमनेस रहता है तो सौंठ उस हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी वरदान है क्योंकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। सौंठ वात और कफ को कंट्रोल करता है। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये वात की बीमारी है, और सर्दी खांसी में भी ये कमाल का काम करता है। इसके अलावा हम तीसरी चीज जो लेंगे वह है दालचीनी। ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि नसों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, लचीलेपन को बढ़ाती है। उम्र बढ़ने के साथ नसें कमजोर होकर फटने लगती है या फिर फूल जाती है। दालचीनी नसों को मजबूती देती है और ट्राइग्लिसराइड्स को तेजी से घटाती है। दालचीनी खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डायबिटीज कंट्रोल होता है, बीपी कंट्रोल में रहता है। अब अगली चीज़ जो लेनी है वह है गांठ वाली हल्दी। आप घर पर गांठ वाली हल्दी लाइएगा, इसे पीस कर इसका पाउडर बना लीजिएगा। हल्दी में करक्यूमिन होता है। यह लीवर को डिटॉक्स करती है और शरीर के अंदरूनी घावों को भरती है। तो हमने यहाँ पर जितनी औषधियाँ ली हैं इस तरह से आपको भी ले लेना है। चलिए अब इसे तैयार करते हैं। 4 बड़ा चम्मच अलसी लें। इसे लोहे की कढ़ाई या फिर पैन में धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भून लें। आप देखेंगे कि अलसी के दाने उछलने लगेंगे और उनमें एक चमक आ जाएगी। इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे भून लेना है। भुनी हुई अलसी को ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। इसका पाउडर आप हल्का दरदरा या फिर महीन जैसा आपको पसंद हो वैसा बना लें। अब एक कांच के बर्तन में इस अलसी के पाउडर को निकाल लें और इसमें डालिए आधा चम्मच सौंठ पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शुद्ध हल्दी का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को एक एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख लें। यह 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होगा।
आप जब भी बनाएं तो 15 से 20 दिनों तक ही बनाएं, ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है। ज़्यादा दिन रखने से इसके फ़ायदे पूरे हमें नहीं मिल पाते हैं, तो उतना ही बनाइएगा जितना मैंने आपको बताया है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे लेना कैसे है। आपको रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। इसमें इस पाउडर का 1 चम्मच लगभग 5 से 7 ग्राम दूध में अच्छे से घोल लेना है और सोने से पहले पी लेना है, यानी आधे घंटे पहले पीना है। ठीक, अगर दूध आपको पसंद नहीं है, दूध नहीं पीना चाहते हैं, गाय का दूध नहीं लेना चाहते, तो वे लोग क्या करें, गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं, आलमंड मिल्क के साथ ले सकते हैं, या फिर रागी का मिल्क होता है। जी हाँ, रागी मिल्क आप घर पर बना सकते हो। कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं इसकी रेसिपी बना दूंगा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है। आप रागी का दूध भी ले सकते हैं, इसमें मिलाइए, घोलिए और पी लीजिए। और इसे ले रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पानी प्रॉपर पीना है, पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना है ना। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वैसे गर्भवती महिलाएं इसे नहीं ले सकती हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। इसे लेने के पहले 3 दिन में ही आपको महसूस होगा कि आपके शरीर की जकड़न कम हो रही है। 21 दिनों के भीतर वेरिकोज वेन्स की सूजन में आपको साफ फर्क दिखाई देगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय जो सांस फूलती थी या फिर पैरों में जो भारीपन लगता था, यह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। यह नुस्खा हजारों साल पुराने आयुर्वेद का निचोड़ है। इसे आजमाएं और अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके अलावा एक बात का और ख्याल रखिएगा, अच्छी सेहत और नसों की समस्याओं जैसे कि वेरिकोज वेन्स या ब्लॉकेज से बचने के लिए खान पान और सही दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है, इसलिए आपकी डाइट भी वैसी ही होनी चाहिए। 70% जल युक्त यानी वाटर रिच फूड्स आपकी डाइट में होना चाहिए, जैसे कि तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, लौकी, खीरा, हरे पत्तेदार सब्जियां, है ना, सलाद वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में शामिल करें। और 30% बिना पानी वाला भोजन होना चाहिए, जैसे अनाज, चावल, गेहूं की चपाती, दालें और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स इस श्रेणी में आते हैं। इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। आपको स्क्रीन में एक डाइट चार्ट दे देता हूँ, ये देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। हमेशा कोशिश करें कि भोजन की शुरुआत कच्ची चीज़ों से यानी सलाद या फल से करें। इसके बाद ही पका हुआ भोजन यानी कि अनाज खाएं। इससे पाचन बेहतर होता और नसों में भारीपन महसूस नहीं होगा। अगर पैरों या जांघों की नसें उभर आई है या उनमें दर्द रहता है तो ये नुस्खा बहुत प्रभावी है। क्या करना होगा, जैतून के तेल से आपको मालिश करना होगा। इसे बनाने का तरीका बताता हूँ। जैतून का तेल ले लें 1 बड़ा चम्मच, उसमें 1 विटामिन E 400 कैप्सूल का ऑयल निकाल लें और उसमें मिला लें। मिलाने के बाद इन्हें थोड़ा सा गुनगुना कर लें, गर्म कर लें और प्रभावित नसों पर 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। जी हाँ, रोज़ाना आपको मालिश करना है। दिन में 2 से 3 बार भी मालिश कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मालिश कीजिएगा उतना जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दर्द और सूजन कम होती है। 2 महीने तक नियमित ऐसा करने से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा नसों में ब्लड फ्लो को सामान्य रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। पैदल चलें, साइकिलिंग करें, है ना, यह पैरों की नसों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। लगातार बैठने या फिर खड़े होने से बचें। एक ही स्थिति में लंबे समय तक ना रहें, एक ही जगह पर बैठे ना रहें, बीच बीच में टहलते रहें, है ना। जीवन शैली में बदलाव, पर्याप्त नींद लें, सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें। पानी का सेवन भरपूर करें। शरीर में पानी का कमी नहीं होना चाहिए। पानी पीते रहोगे तो शरीर से टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे। नमक और चीनी का सेवन कम करें। जंक फूड, आइसक्रीम और रिफाइंड भोजन से बचें। शराब का सेवन ना करें। डिब्बा बंद या फिर पैकेज्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करें। यदि आप अपनी डाइट में सुधार करते हैं, बताए गए रेमेडी को फॉलो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखते हैं, तो नसों के ब्लॉकेज और वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं से जड़ से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक डाइट प्लान दे दूंगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे खाना खाना है, कैसा भोजन आपको लेना है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।